I will bounce back. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दिनेश पुनिया, बड़ा बिजनेस चैनल पार्टनर ऑफ हिसार एंड लुधियाना ब्रांच। आज मैं आपके सामने पहली बार एक वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि मैं अपने हर आईबीसी को कहता हूं कि आप वीडियो बनाइए, और मैं नहीं बनाऊंगा तो कैसे मेरे आईबीसीज बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक ये इनिशिएटिव लिया है आप सब लोगों के लिए। तो इसमें मैं 3 टॉपिक आज कवर करने वाला हूं कि आईबीसी क्या सोचता है, आईबीसी क्यों नहीं कर पाता है, और तीसरा आईबीसी को क्या करना चाहिए। इससे पहले भी हमने जुलाई 2021 में सुपर 30 बैच हमने रन किया था, जिसमें से हमारे कम से कम 15 बंदों ने अपना ब्रेक जीरो किया था। और ब्रेक जीरो भी सिर्फ कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट से नहीं किया था, उन्होंने बीसीपी या फिर आईबीसी बेचा था और वो बेचते चले गए थे। लेकिन फिर दोबारा से कुछ कारण हुए कि वो पूरे सभी के सभी 15 क्यों नहीं कर पाए, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसी के लिए उसकी सारी कमियां हमने निकाल कर एक नया सुपर 30 बैच शुरू किया है, सुपर 30 बाउंस बैक, जिसमें पिछली कमियों के ऊपर हम काम करेंगे, नेक्स्ट न्यू बेटर पॉजिटिव देंगे। तो अब मैं आता हूं पहले टॉपिक पे कि आईबीसी क्या सोचता है, या फिर कोई भी आईबीसी का माइंडसेट कैसा होता है। उसको ये लगता है कि पहले ही जैसे ही मैंने 80,000 रुपये दिए आईबीसी बनने के लिए, तो नेक्स्ट डे से ही मेरा मीटर घूमना शुरू हो जाएगा, अपने आप आएगा पैसा। लेकिन कहीं पे भी आपने सुना, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को सुना हो या कोई भी उनकी बड़ा बिजनेस की हमारी वीडियो सुनी देखी हो, तो उसमें हम क्या कहते हैं, 1 से 5 लाख तक कमाने का मौका। ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट किया और अगले दिन से ही पैसे आपके आ जाएंगे। तो कमाने के लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और जैसे कि अभी भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने सीपीज और आईबीसीज के लिए 100 डेज चैलेंज किया हुआ है, तो इसी बेसिस पे हमारा सुपर 30 बाउंस बैक भी चलेगा। और स्टार्टिंग में आईबीसीज क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। वो ये सोचता है कि 1 से 10 कॉल करूंगा तो उसमें से 1 कॉल पे आंसर आ जाएगा और रीच हो जाएगा, या फिर मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। लेकिन वो सोचना सही है, सोचने में कोई बुराई नहीं है, बट थोड़ा सोचना ये गलत है कि पहली 10 कॉल में ही आ जाएगा। अगर पहली 10 कॉल में नहीं आता है तो बंदे क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्टेप बैक कर जाते हैं। बट एक्चुअली हमेशा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि आई विल बाउंस बैक। तो आपको पीछे होके आगे आना है दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए, और वो आप कर नहीं पाते हैं, डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं, किसी दूसरों को देखते हैं कि ये भी नहीं कर पा रहा तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। तो यही चलता रहता है। और उसके बाद कुछ आईबीसीज की जो थिंकिंग होती है कि ना, मैं सब कुछ सीख कर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हर चीज सीख के, हर ट्रेनिंग करके, हर कुछ करके मैं एक ही दम से करूंगा। भाई मेरे, पहले ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्रिकेट का एक एग्जांपल दूं तो सीधा इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकते हैं, आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, छोटे ग्राउंड से शुरू करना पड़ता है, मोहल्ले की टीम से आना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट से आना पड़ता है, फिर स्टेट की से आना पड़ता है, और फिर जाके आपको ऐसा मौका मिलता है। और वो भी कोई जरूरी नहीं है कि नेशनल लेवल खेलने के बाद भी आपको पहले जाके बैटिंग करने का मौका मिलेगा। उसमें भी आप 12th मैन हो सकते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट। 12th मैन को पानी देना होता है, सब कुछ करना होता है। अगर वो ये चीजें करता रहता है तभी उसको नेशनल और इंटरनेशनल में मौका मिलता है। किसी भी बड़े इंसान की जीवनी उठा के देख लीजिए, कोई भी एक दिन के अंदर टाटा नहीं बना, अंबानी नहीं बना, विराट कोहली नहीं बना, सचिन तेंदुलकर नहीं बना, और हमारे जो नवरत्न है वो भी एक दिन के अंदर नहीं बने। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी विवेक बिंद्रा जी की पुरानी वीडियोस देखिए और आज की वीडियोस देखिए, उनमें कितना रात दिन का अंतर है। जब विवेक बिंद्रा जी ही एक दिन में विवेक बिंद्रा नहीं बने तो हम कैसे बन सकते हैं। विवेक बिंद्रा जी ने कहा है, योर स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट योर टॉल 9 मंथ्स। तो मतलब स्टार्टिंग में रिजल्ट छोटा होता है, तो इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। बट इफ यू विल कंटिन्यू तो रिजल्ट और बेटर होगा। तो विवेक सर की एक ही लर्निंग है हमारी, हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर आपको फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो रूट्स मजबूत कीजिए। तो हमें रूट्स पे काम करना होगा। अब मैं इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आता हूं कि आईबीसी क्यों नहीं कर पाता है। उसका रीजन क्या है, मैं कुछ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। और सबसे जो मेन बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है कि आईबीसी रोज अपना गल्ला नहीं खोलता है। मतलब आईबीसी एक बिजनेसमैन है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप खुद अपने धंधे पे नहीं खोलेंगे तो ग्राहक कहाँ से आएगा। तो ग्राहक आएगा, उससे बात करोगे और आगे बात करेंगे तो लीड कहीं मैच्योर होके फिर क्लोज होगी। सबसे पहली बात तो ये। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आईबीसी को एक्चुअल में करना क्या चाहिए। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट
हर रोज़ गल्ला खोलना चाहिए। दूसरा, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं हो पाता, हर रोज़ हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर किसी से एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ दोबारा से मोटिवेट होते हैं। तो पहले सबसे बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, और दूसरा, गल्ले पे रोज़ काम करिए। अपने विल पावर को कभी गिरने मत दीजिए, और अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए। कॉलिंग का जो मीटर बढ़ाइए, लर्निंग करके उसको इम्प्लीमेंट करना है तो नए कस्टमर्स के साथ जो भी सीखा है उसको अप्लाई करिए। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। विवेक बिंद्रा जी ने बताया है अपनी एक वीडियो में कि 8 कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, जो जिसको आइंस्टाइन भी मानते थे। तो धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा लगातार करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ग्रो, और वो कर सकते हैं तो आप भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, ताकि आप जैसे लोगों के पास जो भी आईबीसी है पहुंच जाए, और मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, आई एम इन द राइट डायरेक्शन, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं।